हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गए एक नया क्लास लेके आ गए हैं आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन क्लास। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक है वो पूरे आपको टॉपिक वाइज हम लोग रिवाइज कराएंगे। ठीक है, आप लोग बुक से तो पढ़ के तैयार हो चुके होंगे, तैयारी तो आप लोग बुक से कर लिए होंगे। अब आपको अंतिम समय में जिन जिन पॉइंट को याद रखना रहता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन पॉइंट को हम लोग आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा और ये सीरीज लगातार आपको चलेगी। छोटा छोटा वीडियो मिलेंगे एक एक टॉपिक का आपको। तो क्या करना है, आपको जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, और जो पुराने होंगे वो अब ध्यान दीजिएगा, चैनल को चेक करते रहिएगा। डेली क्लासेस आपको इसमें डलते जाएंगे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो जितने भी दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, अब केवल आप लोग इसको रिवीजन करते जाइएगा और अपने बुक से जो पढ़े हैं उसमें का याद रखने वाला कौन कौन सा पॉइंट है वो सब हम आपको निकाल के दे रहे हैं यहाँ। चलेगा, स्टार्ट करेंगे फिर। और साथ में हमारा छत्तीस स्पेशल 50+ टेस्ट बैच भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जितने भी नए क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख चुके हो कि नए नए क्वेश्चन बन रहे थे। जितने भी नए क्वेश्चन बने हम लोग अपने टेस्ट बैच में वो प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। और जैसा एग्जाम में अभी 2 वर्ष से पूछ रहा है उस प्रकार से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। तो अभी भी मौका है, देख लीजिएगा। जिन लोग भी अभी 20 दिन 25 दिन आपका बचा हुआ है, तो जिन लोग भी 50+ टेस्ट बैच लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, नीचे नंबर है आप लोग। और बाकी जो प्री कम मेंस लॉन्ग टाइम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, प्री कम मेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ लोक नाट्य और जनजाति लोक नाट्य। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट, केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे याद करवाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ याद करते जाइएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक नाट्य देखेंगे और जनजाति लोक नाट्य, 2 टॉपिक अभी कर लेते हैं। चलिएगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख लोक नाट्य क्या है, तो नाचा। नाचों को आपको कैसे याद रखना, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख लोक नाट्य है। तो आपको एग्जाम में बनेगा छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि नाचा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रचलन किस जाति में है। तो नाचा का प्रचलन किसमें, तो देवार जाति में। याद रखिएगा, यहाँ से हजारों बार क्वेश्चन बनता है। नाचा का प्रचलन किस जाति में, देवार जाति में प्रचलन है। प्रभाव, ये मतलब किससे प्रभावित होकर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नाचा आया है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र की जो तमाशा है, महाराष्ट्र में जो तमाशा होता है उससे प्रभावित होकर ये नाचा बना है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन होते हैं। तो इसमें जोक्कड़ होते हैं और परी, तो ये 2 प्रमुख पात्र होते हैं नाचा में, जोक्कड़ और परी। अगला देखते हैं प्रमुख साज, क्या इसमें बजाया जाता है, क्या का प्रयोग करते हैं हम लोग जब नाचा होता है। तो इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक चिकारा, एक गुदुम बाजा। ये दोनों बाजा याद रखिएगा। पूछता है नाचा में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, क्वेश्चन बन सकता है, या कूट वाले में आपका बन जाता है। ठीक है, और कूट वाले क्वेश्चन सारे हम लोग करा रहे हैं अपने टेस्ट में, तो देख लीजिएगा जिनको भी दिलाना होगा। तो ऐसे कूट में बनता है कि नाचा के बारे में निम्न में कौन से कथन असत्य है, सत्य है, और सब पॉइंट को अलग अलग दे देता है बहुत सारा। तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है नाचा में, तो याद रखेंगे चिकारा और गुदुम बाजा। ठीक, याद हुआ। नाचा के पितामह कौन है, तो दाऊ दुलार सिंह मनरा जी, सभी को पता है। किस अवसर पे होता है नाचा, तो नाचा का याद रखिएगा, ये कोई विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती, ये खुले स्थानों पर मंचन होता है। और ठीक है, कहीं भी इसका मंचन कर सकते हैं, कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं रहता। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, नाचा में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको कूट वाले क्वेश्चन में डालता है। तो एक बार देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स 2-4 पेज में आ जाएगा, ब्लैंक पेज में। नाचा का याद रखेंगे, प्रचलन क्या है, देवार जाति में। प्रभाव क्या है, तमाशा। ठीक है, महाराष्ट्र की तमाशा से प्रभावित है। प्रमुख पात्र देखेंगे तो जोक्कर और परी। प्रमुख साज देखेंगे, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो चिकारा और गुदुम बाजा। नाचा के पितामह किसको बोले जाते हैं, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। किस अवसर पे ये नाचा हम लोग कर सकते हैं, तो कोई विशेष अवसर की जरूरत नहीं होता, या जब भी आपको मन लगे, जो भी कुछ अच्छा पर्व हो रहा है तो आप कर सकते हैं। नाचा का मंचन और भूमिका, तो खुले स्थानों पर मंचन होता है, कोई मंच की आवश्यकता नहीं होता, जैसे पंथी के लिए बेड़ा का जरूरत होता है, वैसे इसमें किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं रहता। और स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इतना बस पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से नाचा के लिए। एक कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अगला बढ़ेंगे, गम्मत। याद हो रहा है, साथ ही साथ याद करते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लो के नोट्स बना लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं दूसरा है गम्मत। अब गम्मत को क्या नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ लोक नाट्य का प्राच्य रूप। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, छत्तीसगढ़ लोक नाट्य का प्राच्य रूप कौन सा है, तो गम्मत है, याद रखिएगा। शैली कैसा होता है, हास्य व्यंग शैली, मतलब हंसी मजाक में इसको जब करते हैं, गम्मत होता है तो हम लोग हंसते हैं देख के सब लोग। ठीक है, तो हंसी मजाक हास्य व्यंग शैली के अंतर्गत आता है गम्मत।
प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो इसमें भी आपका जोकर और परी, ठीक है। और अगला देखते हैं प्रदर्शन, ये प्रहसन का विषय मतलब वही हंसी मजाक का विषय है, ठीक है। अवसर देखते हैं किस अवसर पे होता है, ये विशेष अवसर या पर्व की आवश्यकता इसको भी नहीं होता, जब चाहो आप गम्मत करवा सकते हो। मंचन ये भी खुले स्थान पे होता है, याद रखिएगा ये भी खुले स्थान पे होता है इसका मंचन। तो ये दो देख लिया हम लोग, गम्मत और नाचा, इसके साथ ले लीजिए, इसका भी आगे बढ़ते हैं फिर। इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आपको याद कराएंगे। याद रखेंगे फिर गम्मत की दो शैलियाँ प्रचलित हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कूट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। गम्मत की दो शैलियाँ होती है, खड़े गम्मत और बैठे गम्मत, दोनों के याद रखिएगा, खड़े गम्मत बैठे गम्मत, ठीक है। इस प्रकार की आपको क्लास नहीं मिलेगा यूट्यूब में, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा अंतिम तक देखते जाइएगा आप लोग, चलेगा। दोनों को देखते हैं। खड़े गम्मत क्या होता है, इस शैली में नर्तक खड़े खड़े अभिनय और गायन प्रस्तुत करता है। और बैठे गम्मत में क्या होगा, इस शैली में बैठे बैठे गायन तथा वादन के द्वारा गम्मत प्रस्तुत किया जाता है। बस वही है, खड़े गम्मत नाम से इस पर खड़े खड़ा गम्मत करेंगे और बैठे गम्मत में बैठ के करेंगे, गाएंगे और वादन करेंगे, ठीक है। और जो ये बैठे गम्मत है इसको कूट में पूछ सकता है आगामी पेपर में, याद रखिएगा, रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, मैं अपने टेस्ट सीरीज में भी इसको क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। रतनपुरिया गम्मत किसे कहा जाता है, खड़े गम्मत को, बैठे गम्मत को, या इनमें से कोई नहीं, या इन दोनों को, ऐसे करके चार ऑप्शन बन जाएगा। तो रतनपुरिया गम्मत किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बैठे गम्मत को, ठीक है। गम्मत से संबंधित व्यक्ति तो कौन है, तो महाकवि बाबू रेवाराम, याद रखेंगे इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। देखिए मज़ा आ रहा है आपको, टू द पॉइंट मिल रहा है। आप चाहे तो इससे शॉर्ट नोट से एक एक पेज में बना लीजिए, एक एक पेज का आप बनेगा लगभग 50 पेज भी नहीं लगा, 30-40 पेज में आपको 36 कंप्लीट करवा देंगे। तो इसको नोट्स बना सकते हैं आप लोग, बाकी स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं, या आपको याद होगा तो रिवाइज कर लीजिए, या आप नोट्स बनाए होंगे तो चलेगा। तो ये गम्मत हो गया, दो चीज़ देख लिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा दही कांदो, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको। चलेगा स्टार्ट करते हैं। अगला दही कांदो, तो दही कांदो क्या होता है, रास और कर्मा का मिश्रित स्वरूप को बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको, रास और कर्मा का मिश्रित स्वरूप होता है दही कांदो। आयोजन कब होता है दही कांदो का, तो याद रखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसका आयोजन होता है। विषय वस्तु क्या होती है दही कांदो की, तो कृष्ण के जीवन के चरित्र का मंचन किया जाता है, उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक के, कंस के वक्त तक के जितना भी है उस सबका इसमें दिखाया जाता है दही कांदो में, ठीक है। अगला विदूषक की भूमिका, मतलब दुश्मन किसको बनाया जाता है, किसको दुश्मन की तरह दिखाया जाता है, विदूषक की भूमिका। तो उनके जो मित्र थे कृष्ण जी के मनसुखा, उनको विदूषक की भूमिका में दिखाया जाता है। मंचन, कहाँ पे इसका मंचन करते थे, तो देखिए अगले हम लोग अभी पढ़े, हम लोग नाचा पढ़ लिए, गम्मत पढ़ लिए, दोनों का क्या था कि खुले स्थानों पर मंचन होता था। इसका क्या होता है, कदम पेड़ के नीचे खुले स्थानों पर करना है, याद रखिएगा। तो दही कांडों का आयोजन हमेशा कदम पेड़ के नीचे किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे पॉइंट को, दही कांडों का आयोजन कदम पेड़ के नीचे किया जाता है। तो ये हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दही कांडों का स्क्रीनशॉट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं रहस्य। रहस्य क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा रहस्य हेडिंग डाल दीजिएगा। रहस्य समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बोला जाता है, तो ये भी पॉइंट आपका बन सकता है कूट में। समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक लोक नाट्य कौन सा है, तो रहस्य। प्रभाव क्या, किससे प्रभावित है ये रहस्य, तो उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के रासलीला से ये प्रभावित है। इसका आयोजन कब होता है, तो उन जो अभी 3 देखें उनका आयोजन का कोई समय नहीं था, लेकिन इसका आयोजन है होली के अवसर पर होता है, याद रखेंगे। होली के अवसर पर आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य कौन सा है, 4 ऑप्शन आपका बन जाएगा, बन गया क्वेश्चन आपका रहस्य। ऐसे प्रकार के नए क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन कहीं से आते नहीं है, नए क्वेश्चन इसी को घुमा के बनाते हैं, तो हमको लगता है नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं प्रचलन। इसका प्रचलन कहाँ होता है, तो ये मुख्यतः बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में इसका प्रचलन होता है, तो याद रखेंगे रहस्य का प्रचलन कहाँ होता है, बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में। विषय वस्तु, इसका विषय वस्तु क्या होता है रहस्य का, तो संगीत नृत्य प्रधान है, कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी रूपांतर, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी विषय वस्तु क्या होती है रहस्य की, तो रहस्य की विषय वस्तु के बारे में आपको ध्यान रखना है। संगीत नृत्य प्रधान, कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, तो कृष्ण लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किस में होता है, रहस्य में होता है, याद रखेंगे। इसमें एक मूर्ति का निर्माण किया जाता है, तो मूर्ति का निर्माण कौन करता है, तो चितेर जाति के द्वारा, तो रहस्य में चितेर जाति के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे वहाँ पढ़े थे हम लोग रंगमंच, तो उन लोग खुले स्थान में होता था,
ठीक है। दही कांदों का पेड़ एक कदम पेड़ के नीचे होता है, लेकिन इसका रहस्य का कहाँ पे होता है, रंगमंच बेड़ा में होता है। तो रहस्य के जो जहाँ पे रहस्य आयोजन होता है उसको बेड़ा बोलते हैं, ठीक है। एक प्रतीक चिन्ह लगाते हैं हम लोग, थुम बोलते हैं उसको, थुन। ये प्रतीकात्मक एक खंबा गाड़ा जाता है, रहस्य जहाँ पे होता है एक खंबा गड़ा देते हैं, उसको थुम बोलते हैं। अब प्रमुख पात्र कौन होता है, तो जो कथा कहता है, रहस्य जो कृष्ण लीला को छत्तीसगढ़ी में बोलेगा उसको क्या बोलते हैं, रसदारी। उसको कथावाचक को रसदारी कहते हैं। इतने पॉइंट आपको रटाए रटाए होना चाहिए रहस्य के लिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इसी को घुमा फिरा के बनाता है, चाहे कूट में बनाए चाहे कुछ भी बनाए। तो इसको याद रखिएगा, रहस्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा इसको भी नोट से और एकदम कन्फर्म कर लीजिएगा। तो हम लोग देख लिए छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। अब जनजातियों का कुछ लोक नाट्य जो प्रसिद्ध है एग्जाम के लिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला देखते हैं भरतनाट्य। ये जनजातियों में प्रचलित है, ठीक है। वो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में चलता था, ये जनजातियों के लिए, विशेष जनजातियों के लिए प्रचलित है। तो इसको देख लेते हैं, तो चलिएगा देखेंगे। पहला क्या है, भरतनाट्य। भरतनाट्य को क्या बोलते हैं, युद्ध प्रधान लोकनाट्य बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, युद्ध प्रधान लोकनाट्य कौन सा है, तो भरतनाट्य है। प्रचलन कहाँ है, तो भतरा जनजाति में इसका प्रचलन होता है, नाम से स्पष्ट है, भतरा नाट्य है तो भतरा जनजाति देख के लगा लेंगे। आयोजन कब होता है ये याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में होता है। भटरा नाच का आयोजन कब होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है। प्रभाव, अब ये किससे प्रभावित है, सबको तो पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे रहस्य का पढ़े उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, और नाचा का पढ़े थे महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है। तो ये किससे प्रभावित है, ये है उड़िया नाट से प्रभावित है, याद रखेंगे, ठीक है। भतरा नाट किससे प्रभावित है, तो उड़िया नाट से। कलाकार को क्या बोलते हैं, जैसे अभी उसमें पढ़े, जो प्रमुख पात्र होता है रसदारी बोलते हैं रहस्य में। इसमें कौन होता है कलाकार, नाटकुरिया बोलते हैं, जो कलाकार होते हैं उसको नाटकुरिया, ठीक है। और विषय वस्तु क्या होता है, भतरा नाट में क्या दिखाते हैं, तो इसमें धार्मिक पौराणिक सामाजिक कुरीतियों को दिखाया जाता है। और इसमें विशेष तथ्य याद रखेंगे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये चीज़ हम लोग और किस में पढ़े हैं, नाचा में। तो याद रखना, नाचा हो गया, भरतनाट्य हो गया, इन दोनों में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ले लीजिए, तो इसका भी आप लोग भरतनाट्य का। चलेगा, अगला लेते हैं माओपाटा। चलेगा, माओपाटा देख लेते हैं। तो माओपाटा को क्या बोलते हैं हम लोग, शिकार लोक नाट्य बोलते हैं। शिकार लोक नाट्य, तो पूछ सकता है निम्न में से कौन सा जनजाति शिकार लोक नाट्य है। 4 ऑप्शन बना देंगे जी। अब माओपाटा, भटरा नाट, खम्बसों, ऐसे तो क्वेश्चन बनता है। तो आपको ना ऐसे जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा ना, हमारा शानदार बैचर एकदम कम फीस में, मिनिमम फीस में है, 36 जगह पूरा कंप्लीट 50 नंबर की तैयारी हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराते हैं। नए क्वेश्चन का पूरा समावेश है, जैसा एग्जामिनर पूछ सकता है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए, अंतिम समय में है आपका, ठीक है। और जो लॉन्ग टाइम की तैयारी कर रहे होंगे उन लोग प्री का मेंस बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलेगा, इसको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट याद करना है। माओपाटा, माओपाटा को क्या शिकार लोक नाट्य बोलते हैं। प्रचलन क्या है, मुड़िया जनजाति और माड़िया जनजाति दोनों में होता है माओपाटा, मुड़िया जनजाति माड़िया जनजाति। अन्य नाम क्या है इसका, तो गौर नाट्य बोलते हैं, याद रखेंगे। गौर नाट्य के नाम से भी माओपाटा को जाना जाता है। गौर नाट्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वन भैंसा या गौर भी बोलते हैं उसको, उसके शिकार का मंचन किया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है, वन भैंसा या गौर या बाइसन, ये तीनों उसी बोलते हैं। तो बाइसन का सिंग को भी पहन लेते हैं उन लोग, देखें बाइसन हॉर्न। तो शिकार का मंचन करते हैं, इसीलिए इसको गौर नाट्य भी बोलते हैं। अभिनय पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग 2 पढ़े, भरतनाट्य और नाचा, उसमें केवल पुरुष रहते हैं। ऐसे माओपाटा में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं। क्या वाद्य यंत्र बजाएंगे इसमें, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कोटाड़का और टिमकी ये बजाते हैं इसमें वाद्य यंत्र, माओपाटा में कोटाड़का और टिमकी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी इसका भी। आगे देखते हैं खम्बसोंग। खम्बसोंग, इसका प्रचलन कौन से जनजाति में है, तो कोरकू जनजाति। पहला तो यही याद रखिए, खम्बसोंग का प्रचलन क्या है, कोरकू जनजाति में। क्षेत्र क्या है, जसपुर क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र क्या है, जसपुर क्षेत्र में। याद रखें खम्बसोंग किस क्षेत्र में होता है, तो जसपुर में होता है। आयोजन कब होता है, तो इसका क्या है, क्वार नवरात्रि से प्रबोधनी एकादशी तक होता है। क्वार नवरात्रि से प्रबोधनी एकादशी, याद रखेंगे। खम्बसोंग का आयोजन कब होता है, क्वार नवरात्रि से प्रबोधनी एकादशी के बीच। विषय वस्तु क्या होता है, तो मेघनाथ का पारंपरिक पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि एक ऐसा कहानी है कि कोरकू जनजातियों को मेघनाथ ने आकर बचाया था, ठीक है, जंगल में। तो इसी कारण इन लोग मेघनाथ का पूजा करते हैं, उसी के कारण खम्बसोंग मनाते हैं लोकनाट्य। प्रमुख देवता क्या है, खंडरा देव। तो ये पूछता है, कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता के अंतर्गत भी आ जाता है खंडरा देव। तो ये खम्बसोंग का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बस इतने आपको याद करना है।
जनजातीय लोक नाट्य में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देख लेते हैं एक बार नाचा, जो छत्तीसगढ़ प्रमुख नाचा पार्टी है जो लोक नाट्य करवाती है, ये आपको याद होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। रामचंद्र देशमुख, इसका क्या क्या है, चंदैनी गोंदा, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, चंदैनी गोंदा और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, याद रखेंगे इसको। रामचंद्र देशमुख देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा, दो याद रखिएगा, डेट भी याद रख लीजिएगा। ये देहाती कला मंच पहले हुआ था 1951 1951 में, और चंदैनी गोंदा ये आपको हुआ था 1971 में, डेट भी पूछता है। तो 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना किए थे रामचंद्र देशमुख ने, और 1971 में चंदैनी गोंदा की स्थापना किए थे। अभी तनवीर ने क्या किया है, तो नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर, सभी को याद है। दाऊ महासी चंद्राकर, सोना बिहान और लोरी चंदा, याद रखेंगे इसको। दाऊ दुलार सिंह मंद्राकर, सोना बिहान, लोरी चंदा, इसको क्या बोलते हैं जी, अभी पढ़े ना हम लोग, इसको बोलते हैं नाचा के भीष्म पितामह या नाचा के पितामह, दाऊ महासी चंद्राकर को। नहीं, दाऊ दुलार सिंह चंद्राकर है ना। चलेगा, आगे देखते हैं। वो रवेली नाचा पार्टी का था ना, इसको ध्यान दीजिए, आप लोग भी गलती मत कीजिएगा, मैं जल्दीबाजी में बोल दिया। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को बोलते हैं हम लोग नाचा के, उनका क्या था, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी का रवेली नाचा पार्टी, ठीक है। ये दाऊ महासी चंद्राकर, इनका सोना बिहान, लोरी चंदा, ठीक है, चलेगा। अगला देखते हैं ममता चंद्राकर, इसका क्या है, चिन्हारी नाचा पार्टी, ममता चंद्राकर का पूछ सकता है, चिन्हारी नाचा पार्टी। और नाइक दास झुमुक दास का मटेवा नाचा पार्टी, तो ये याद होना चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और जोड़ लीजिएगा आप लोग। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, इसका क्या है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी का रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी, ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास बस इतना ही करते हैं। देख लीजिए आप लोग कितना मिनट हुआ है अभी आपका, 15 मिनट हुआ है, 15-16 मिनट में हम लोग ने इतने सारे टॉपिक कर लिए, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास कल डाल जाएगा नया टॉपिक। तो ऐसे करके हम लोग जितने इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करवा देंगे। तो आप लोग का एक काम करना है, इसको व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दीजिए। हम लोग का जितना भी क्लासेस निकाला, आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते तो क्लासेस रुक जाती हैं। तो आप लोग चाहते हो ये सीरीज अच्छे से कंप्लीट चले, तो शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में एक बार लिंक को, वीडियो का। और ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब को देख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस है कि नहीं। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।